हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश हंटर पर। और आज हम जानेंगे ए एन और द को कब कहाँ और किस तरह से करना है इस्तेमाल। अक्सर यहाँ बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, उन्हें समझ में नहीं आता कि ए को कहाँ यूज करें, एन को कहाँ लगाएं और द को कहाँ लगाना है। इसलिए आज के इस वीडियो में मैं आपके इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन लेकर आई हूँ और उम्मीद करती हूँ कि वीडियो के आखिरी तक आपका ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो उसके लिए वीडियो के आखिरी तक बने रहिए और चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि ए एन और द क्या है और उन्हें क्यों किया जाता है इस्तेमाल। तो ए एन और द आर्टिकल है। आर्टिकल मतलब ग्रामर, ग्रामर का एक हिस्सा। और आर्टिकल का काम होता है शब्दों या वाक्यों को जोड़ना। आर्टिकल हमेशा नाउन यानी संज्ञा, और संज्ञा तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। अगर हमसे अभी कोई पूछेगा कि संज्ञा की परिभाषा यानी डेफिनेशन क्या होती है, तो हम ये बोलने में हिचकिचाएंगे नहीं, बहुत आसानी से हम इसका आंसर दे सकते हैं। संज्ञा वो है जो किसी जाति, वस्तु या इंसान, जानवर, जगह की विशेषता को बताता है। तो आर्टिकल हमेशा नाउन के पीछे लगता है, और ये पता लगाने के लिए कि नाउन जो है खास है या मामूली। तो अब यहाँ पे हम एक चीज और जान लेते हैं, सिर्फ ए के बारे में अभी हम जानेंगे। ए को कब, कहाँ और कैसे करना है इस्तेमाल। तो ए जो है इनडेफिनाइट आर्टिकल है। इनडेफिनाइट आर्टिकल, और इनडेफिनाइट आर्टिकल का काम यह है कि वो बताता है संज्ञा मामूली है। उसका काम है कि वो बताता है कि संज्ञा जो है ना, वो आम है, मामूली है, उसे पहचाना नहीं जा सकता। आइए हम इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। मैंने एक बहुत सिंपल एग्जाम्पल लिया है और इस एग्जाम्पल को देखते हैं। आई सॉ अ बॉय। अब मैं आपसे कह रही हूँ कि मैंने एक लड़के को देखा। अब आप उसको सुनने के बाद यही सोचेंगे कि हाँ, देखा होगा किसी लड़के को। क्यों ये सोचेंगे आप? क्योंकि आपकी नजर में वो लड़का आम है। वो कोई सेलिब्रिटी एक्टर नहीं है जो आप यही कहेंगे कि अच्छा उस लड़के को देखा। नहीं, मैंने आपसे सिर्फ यही कहा कि मैंने उस लड़के को देखा। मैंने एक लड़के को देखा तो आप यही समझेंगे कि हाँ, देखा होगा किसी लड़के को, क्योंकि वो लड़का आम है। उसी तरह से इट वॉज अ बंदर। वो बंदर था। कोई भी बंदर हो सकता है। इट इज अ नाइस प्लेस। कोई भी जगह हो सकती है जो अच्छी थी। ए को उन शब्दों के पीछे लगाया जाता है जो व्यंजन होते हैं, या जिन शब्दों को बोलने पर व्यंजन यानी कॉन्सोनेंट की आवाज निकलती है। और ये भी हमने बचपन से पढ़ा है, हमेशा से पढ़ा है कि ए को हमेशा कॉन्सोनेंट के पीछे लगाना है, या उन शब्दों के पीछे लगाना है जिन्हें बोलने पर कॉन्सोनेंट की आवाज आती है। आइए हम इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। अ कार। कार। जब आप कार बोलते हैं तो क्या सुनाई देता है, क्या आवाज निकलती है? क की आवाज निकलती है, का। और क जो है एक व्यंजन है, एक कॉन्सोनेंट है, और कॉन्सोनेंट के पीछे ए आएगा। उसी तरह से अब यहाँ एग्जाम्पल देखिए आप। अ यूनिफॉर्म। अब आप ये कहेंगे कि यू तो वॉवेल है, स्वर है यहाँ पे, और वॉवेल के साथ हमेशा एन आता है, तो ए को क्यों यूज किया है, एन को क्यों नहीं लगाया? वो इसलिए नहीं लगाया क्योंकि जब आप यूनिफॉर्म बोलते हैं, यूनिफॉर्म, जब आप यूनिफॉर्म बोलते हैं तो क्या आवाज निकलती है? यू। य की आवाज आती है। एक बार आप प्रोनाउंस कीजिए खुद से, यूनिफॉर्म बोलिए, तब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। यूनिफॉर्म बोलिए तो यू, य की आवाज निकल रही है, और य जो है वो कॉन्सोनेंट है, व्यंजन है, और व्यंजन के पीछे हमेशा ए को लगाया जाता है। इसलिए यहाँ पे देखिए, अ बैट मतलब ब, इसलिए यहाँ पर ए को यूज किया है। तो देखिए, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि आप पता नहीं लगा सकते, ये बहुत आसान है। आपको सिर्फ इतना ही करना है कि किसी भी शब्द को पढ़ना है, और शब्द को पढ़ना है, शब्द के पूरे अक्षर को मत देखिए आप। यूनिफॉर्म, यू, आप यहाँ देखेंगे ना तो सिर्फ यू को देखिए। आप यू को पढ़िए, यू। आपको यहीं पे पता चल जाएगा कि शब्द वॉवेल है या कॉन्सोनेंट। आपको पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है, यूनिफॉर्म पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ एक शब्द पढ़ना है और आप इसी से पता लगा लेंगे कि वो शब्द स्वर है या व्यंजन। यहाँ पे देखिए, कार। कार, कार, का, बहुत आसानी से पता चल गया। यहाँ भी देखिए यूनिफॉर्म, यू,
ये भी बहुत आसानी से पता चल गया। तो यही चीज है जो आपको ध्यान में रखनी है। अब हम यहाँ पे एन को भी जान लेते हैं। अभी हमने ए के बारे में पढ़ा, अब हम एन को जानते हैं कि कब, कहाँ और कैसे करना है इस्तेमाल। तो एन भी है जो इनडेफिनाइट आर्टिकल है, मतलब ए और एन दोनों इनडेफिनाइट आर्टिकल है और दोनों का यही काम है बताना कि संज्ञा जो है वो मामूली है और उसे नहीं पहचाना जा सकता। तो यहाँ भी मैंने एक एग्जाम्पल ले लिया है, आई ईट एन एप्पल एवरी डे। मतलब मैं आपको बता रही हूँ कि मैं हर दिन एक सेब खाती हूँ। तो आप यही सोचेंगे कि हाँ, खाती होगी कोई भी सेब। उसी तरह से शी कैरिड एन अम्ब्रेला विथ हर। कोई भी अम्ब्रेला होगा जो उसने अपने साथ लिया होगा। इट वॉज एन एंट, कोई भी चींटी हो सकती है। तो अब एन को उन शब्दों के पीछे लगाया जाता है जो स्वर होते हैं या जिन शब्दों को बोलने पर स्वर की आवाज निकलती है। जैसे कॉन्सोनेंट के साथ है वैसा ही फॉर्मूला एन के साथ भी है। एन को हमेशा उन शब्दों के पीछे लगाना है जो स्वर है और जिन्हें बोलने पर स्वर की यानी वोवेल की आवाज निकलती है। तो यहाँ एग्जाम्पल में एन एप्पल, एप्पल ए की आवाज आ रही ना, ए, और ए जो है स्वर है। एन अम्ब्रेला, अम, अम्ब्रेला, अम्ब्रेला, एन अम्ब्रेला। अम्ब्रेला को जब आप पढ़ते हैं तो आप ये दो वर्ड को देखिए, यू अम्ब्रेला पढ़ रहे हैं आप तो यू एम, अम जो है अन, अ की आवाज आ रही है, अन की आवाज आ रही है, तो अम्ब्रेला यानी स्वर। अब यहाँ आप देखिए मैंने लिखा है एन आवर या आर, ठीक है। अब आप यहाँ बोलेंगे कि जो एच है वो तो कॉन्सोनेंट है, वो तो व्यंजन है, उसके पीछे ए को लगाना चाहिए, एन को क्यों लगाया? तो आप इसे पढ़िए, आप इसे क्या पढ़ते हैं, इसे क्या पढ़ेंगे आप? आवर पढ़ते हैं ना, आवर। और जब आवर पढ़ रहे हैं तो क्या आवाज निकल रही है? आवर, आ। तो इसलिए आ जो है वो स्वर है, वॉवेल है, और जहां वॉवेल है वहां एन है। तो जैसा कि मैंने आपसे बहुत इजी वे में कहा, आसानी से कहा कि ये समझना कोई बहुत मुश्किल का काम नहीं है, इसे कोई भी समझ सकता है। बस आपको पहले शब्द पे, पहले शब्द के अक्षर पे ध्यान देना है। दो शब्द में आप अच्छे से पहचान जाएंगे कि वो शब्द व्यंजन है या स्वर है। उसी तरह से हम यहाँ द को भी जान लेते हैं। तो द जो है डेफिनाइट आर्टिकल। अब द जो है ना वो डेफिनाइट आर्टिकल है, और डेफिनाइट आर्टिकल का ये काम होता है बताना कि जो संज्ञा है, नाउन है, वो खास है और उसकी पहचान की जा सकती है। तो आइए हम इसे भी एग्जाम्पल में समझ लेते हैं। यस्टरडे आई एट एन ऑरेंज। अब मैंने बस पहले आपसे ये कहा कि कल मैंने एक संतरा खाया, ठीक है। अब आप ये समझेंगे कि हाँ कोई भी संतरा खाया होगा, लेकिन फिर बाद में मैं आपसे ये कहती हूँ कि द ऑरेंज वॉज सोर, द ऑरेंज वॉज सोर, वो संतरा खट्टा था। तो आप जाहिर सी बात है आप यही समझेंगे कि जिस संतरे को मैंने कल खाया था वही संतरा खट्टा होगा, उसी संतरे की मैं बात कर रही हूँ। तो इसलिए आप उस संतरे को जानते हैं, आपने अच्छे से पता लगाया कि किस कौन सा संतरा खट्टा होगा, और जाहिर सी बात है जिस संतरे को खाया होगा उस वही संतरा खट्टा होगा ना। तो वही बात है, पहले ये संतरा अनजान था, उसके बाद मैंने कहा कि वो खट्टा था, इसके बाद आप इसे जान चुके थे कि ये वही संतरा था जो कल खाया, वही संतरा खट्टा होगा। उसी तरह से एक और एग्जाम्पल देखिए, टुडे आई वॉज टॉकिंग टू अ गर्ल। अब मैं आपको सिर्फ इतना कहती हूँ कि आज मैं एक लड़की से बात कर रही थी। तो आप समझेंगे कि कोई भी लड़की हो सकती है। अब फिर मैं आपसे ये कहूंगी द गर्ल वॉज गुड इन नेचर, स्वभाव बहुत अच्छा था। तो जाहिर सी बात है कि जिस लड़की से मैं बात कर रही थी उसी लड़के का स्वभाव अच्छा होगा, उसी लड़की के बारे में बात कर रही होंगी। तो आप उसे जान चुके हैं, इसीलिए उसके पीछे द लगाया। जिससे हम जान जाते हैं, जो खास हो जाता है हमारे लिए, वही उसके पीछे हमेशा द को यूज किया जाता है। द सजेशन वो द सजेशन यू गेव वॉज यूजफुल। आपने जो राय दिया, जो मुझे एडवाइस दी, वो काफी ज्यादा यूजफुल था मेरे लिए, असरदार था, काफी ज्यादा मददगार था। तो सजेशन, आपने मुझे, जब हम किसी को कोई चीज देते हैं ना तो वो खास बन जाता है, और जब चीज खास बन जाती है उसके पीछे हमेशा द को लगाना रहता है। और हाँ, द को हम किसी नदी, बिल्डिंग, समुद्र
ब्रिज यानी पुल, डेजर्ट, रेगिस्तान के पीछे लगा सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये सब चीज वो होती है जो हम सब जानते हैं। नदी की बात करें तो मैं आपसे कहूँ रिवर, कावेरी। अब कावेरी नदी तो सब जानते हैं, पूरी इंडिया जानती है कि इंडिया में कावेरी नदी है, तो ये खास है। उसी तरह से समुद्र की बात करें तो मैं कहूँ द इंडियन ओशन, द पैसिफिक ओशन। तो आप सब जानते हैं कि हाँ ये तो होता है, पूरी इंडिया जानती है कि हाँ ये तो है, पूरा दुनिया जानता है इंडिया, लक्षद्वीप आइलैंड, पैसिफिक ओशन, सब के बारे में। डेजर्ट, सहारा डेजर्ट आप सब अच्छी तरह से जानते हैं। तो वो चीज जो खास हो जाती है उसे हम डेफिनाइट आर्टिकल कहते हैं, और डेफिनाइट आर्टिकल के पीछे हमेशा द लगता है। तो वो आप इस तरह से समझिए कि जो चीज खास है उसके पीछे हमेशा द को लगाना है, द को लगाना है। और द जो है, देखिए ए और एन जो है ना, वो ए और एन, ए और एन ये सिर्फ एक वचन है, ठीक है। हम इन्हें सिंगुलर बहुवचन के साथ यानी प्लूरल के साथ नहीं लगाते, इनको सिर्फ सिंगुलर के साथ लगाया जा सकता है। लेकिन जो द है उन्हें आप सिंगुलर के साथ लगा सकते हैं, प्लूरल के साथ लगा सकते हैं, काउंटेबल अनकाउंटेबल नाउन सबके पीछे लगा सकते हैं, ठीक है। सिंगुलर प्लूरल के पीछे कैसे लगा सकते हैं? जैसे कि मैंने कहा कि यस्टरडे आई एट द ऑरेंजेस। अब हम यहाँ एक संतरे की बात नहीं कर रहे, दो संतरे की बात कर रहे हैं। तो ए और एन जो है हमेशा सिंगुलर के पीछे लगता है, प्लूरल के पीछे नहीं लगता। तो इसलिए मैंने कहा आई एट द ऑरेंजेस, और द ऑरेंजेस वॉज सोर, खट्टे थे। तो द को आप कभी भी यूज कर सकते हैं, सिंगुलर के साथ भी कर सकते हैं, प्लूरल के साथ भी यूज कर सकते हैं। वो नाउन जिन्हें गिना जा सकता है, जैसे हम सेब को गिन सकते हैं, ठीक है। अनकाउंटेबल उन नाउन को भी हम यूज कर सकते हैं द, जो नहीं गिना जा सकता, जैसे कि शुगर हो गया, चीनी, आपका चावल, उन सब के पीछे द राइस, द शुगर आप यूज कर सकते हैं। तो आई होप आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा। और अगर आप अभी भी नहीं समझ पाए तो नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कीजिए कि कौन सी पॉइंट आपको समझ में नहीं आई, तो मैं आपकी इस प्रॉब्लम को जरूर मतलब निकालूंगी। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, और वीडियो अगर पसंद आया है तो उसे लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।